के बारे में हम आप सभी को एक्सप्लेन करेंगे कि ऐप के फीचर्स क्या है, और हम एक क्वेश्चन आंसर राउंड भी रखेंगे कि अगर आपको ऐप रिलेटेड कोई भी सवाल है आपके मन में, आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो और ऐप को यूसेज कैसा करना चाहिए, आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स किस प्रकार से जनरेट होंगे, आप क्या एक्टिविटी करोगे तो कितने पॉइंट्स आएंगे, और वो पॉइंट्स को लेके आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। चाहे आप उसको डोनेट कर सकते हो, चाहे आप उसमें ई स्टोर में जाके आपके लिए या आपके कोई फैमिली मेंबर्स के लिए गिफ्ट ले सकते हो, कोई प्रोडक्ट्स ले सकते हो। इस प्रकार से हम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमारा चलता विषय है जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला, हमारा चल रहा है वर्जन 5, जहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा 7 तत्व का। तो आज हम उसी पे विशेष चर्चा और विशेष स्वाध्याय करेंगे। हम आमंत्रण दे रहे हैं हमारे आज के टीचर हार्दिक भाई भदानी वसई से, हम उनको आमंत्रण देते हैं। हार्दिक भाई, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आप क्लास की शुरुआत कर सकते हो। श्योर, ठीक। स्लाइड તમે કરશો ને? स्लाइड हाँ, आप करेंगे ना? हाँ, हाँ। विल डू द स्लाइड। हम नौकार मंत्र से शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिताणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए संवसाहुणम। स्लाइड में मंगलाचरण। यस, वी आर पुटिंग द स्लाइड नाउ। आज का हमारा मंगलाचरण जो है वो समाधि तंत्र शास्त्र में से हमने लिया है, जिसके रचयिता पूज्यपाद स्वामी है। उन्होंने इष्टोपदेश शास्त्र की भी रचना की थी। और वो मतलब ऐसा कहा जाता है कि 500 साल पुराने आचार्य भगवान थे। उन्होंने ये समाधि तंत्र ग्रंथ की रचना की थी। हम उसमें से ये मंगलाचरण ले रहे हैं। हम हिंदी वाला पढ़ते हैं। नमो सिद्ध परमात्म को, अक्षय बोध स्वरूप, जिनने आत्मा आत्ममय, पर जाना पर रूप। अब यहाँ पे ये जो मंगलाचरण है उसका हम अर्थ देखते हैं। ये न जिसके द्वारा आत्मा आत्म रूप से है, जाना गया है, और अपरम अन्य को, कर्म जनित मनुष्य आदि पर्याय रूप पुद्गल को परेत्व एवं पर रूप से ही अद्वैत जाना गया है, उस अक्षय अनंत बोध यानी अविनाशी अनंत ज्ञान स्वरूप सिद्धात्मा को नमस्कार हो। मतलब क्या है? सिद्ध भगवान का स्वरूप बताया हुआ है कि सिद्ध भगवान कैसे हैं। तो सिद्ध भगवान जो है, तो आत्मा को आत्मा रूप, मतलब जैसा जीव है उसको जीव को जीव रूपी, मतलब आत्मा को आत्मा रूप जानते हैं। और अन्य जो कर्म जनित, मतलब कर्म के संयोगों से जुड़े हुए मनुष्य, देव, नरक और तिर्यंच आदि पर्याय जो है उसको पुद्गल कहा है, उसको पुद्गल रूपी जानते हैं। मतलब जैसे हम जीव को मानेंगे तो कैसे मानेंगे? अरे ये तो मनुष्य है, ये देव है, ये तिर्यंच है, ये नारकी है, ये क्रोधी है, ये मानी है। पर यहाँ पे सिद्ध भगवान कैसे जानते हैं? आत्मा को आत्मा रूप शुद्ध ही जानते हैं। उसको ये पर्याय रूप या मतलब ये मनुष्य, देव, कर्म जनित उपाधि रूप नहीं मानते। तो आत्मा को आत्मा रूप, और कर्म जो है मतलब जैसे उद्गल कार्बन वर्गना है, मनुष्य, देव, तिर्यंच, नारक आदि, ये राग द्वेष वो सबको पुद्गल रूप ही उन्होंने माना है, मतलब पर को पर रूप ही माना है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया? भेद ज्ञान किया। स्व को स्व माना, पर को पर माना। और उसी भेद ज्ञान से उन्होंने क्या प्राप्त किया? अविनाशी। अविनाशी और मतलब अक्षय, अनंत। क्या प्राप्त किया? ज्ञान। ज्ञान प्राप्त किया। जो ज्ञान कैसा है? जिसका कभी नाश नहीं होने वाला है, अक्षय। और कैसा है? जिसकी कोई मर्यादा नहीं है, अनंत है। ऐसा ज्ञान स्वरूप जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे सिद्ध भगवान को हम नमस्कार करते हैं। यहाँ पे अनंत ज्ञान स्वरूप में और भी चीज गर्भित है। बाकी के अनंत चतुष्टय में जो आते हैं ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये भी इसमें गर्भित है। तो यहाँ पे हम भी ऐसे सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करके आज का हमारा सेशन स्वपर भेद विज्ञान के द्वारा 7 तत्वों का स्वरूप हम समझेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम ये जो 7 तत्व समझ रहे हैं, बराबर है। अब हर एक जीव का जो कोई भी कार्य करता है तो उसका कुछ ना कुछ तो प्रयोजन होता ही है। बगैर प्रयोजन के तो कोई कार्य करता नहीं है।
हमारे प्रीवियस के क्लास में भी हम सबको हमने सभी टीचर्स ने बताया ही था कि 7 तत्व जो है वो समझने का प्रयोजन क्या है। तो देखो समझना का प्रयोजन मुख्य क्या है, सभी जीव का प्रयोजन क्या होता है। जीव मात्र जो है, सभी जीव का प्रयोजन यही होता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ उससे मुझे सुख की प्राप्ति हो और दुख दूर हो जाए। बराबर है। अब यहाँ पे दो तरह से उसको पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड से देखना है, मतलब हर सिक्के की दो पहलू रहती है। बराबर है। तो यहाँ पॉजिटिव साइड क्या है, अस्थि से तो मुझे सुखी होना है, ये पॉजिटिव साइड है। और नास्ति से क्या है कि मुझे दुख दूर करना है। जब मेरा दुख दूर होएगा तो ही मैं सुखी होऊंगा, और मैं सुखी होऊंगा तो ही मैं दुख रहित होऊंगा। बराबर है। तो हमारा प्रयोजन क्या है, सुखी होना और दुख दूर करना। अभी ये प्रयोजन तो है। बराबर है। अब दूसरी बात कि किसको सुखी होना है और किसका दुख दूर करना है। क्योंकि हमारा प्रयोजन तो है सुखी होना है, दुख दूर करना है, पर किसका। तो कि स्व को सुखी होना है और स्व का दुख दूर करना है। तो सबसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि सच में मैं स्व स्व में, या मतलब मैं स्वयं सुखी हूँ या दुखी हूँ, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि जब जब जो जिस चीज का हमें प्रयोजन हो उस चीज का हमें पूरा नॉलेज होना ही चाहिए। तो हमारा प्रयोजन तो सुखी होना है और दुख दूर करना है। बराबर है। तो हम सच में सुखी है, ये फिर दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि हाँ भाई, हम जो ये मेरे ही सुख को प्राप्त करना है और मुझे ही मेरा दुख दूर करना है। वरना हम तो दुख दूर करना है तो हम क्या दुख दूर करने में क्या समझेंगे, चलो हम किसी और का दुख दूर कर देंगे, तो ये मेरा प्रयोजन है तो नहीं। यहाँ पे प्रयोजन क्या है, स्व का दुख दूर करना है और स्व को सुखी होना है। बराबर है। अब ये स्व और जो स्व का सुख प्राप्त करना और स्व का दुख दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें 7 तत्वों को जानना पड़ेगा। तो 7 तत्वों को जानना, इसका मेन प्रयोजन क्या है कि स्वयं सुख रूप होना है और दुख रूप दशा को दूर करना है। मतलब इससे क्या चीज प्रूफ होती है, ये 7 तत्वों से क्या चीज प्रूफ होती है, चार चीज प्रूफ होती है। एक तो स्व, एक पर, और एक सुख और दुख। इस 7 तत्वों में चार चीज प्रूफ होती है। एक तो स्व करके भी कोई चीज होती है, पर करके भी कोई चीज होती है, सुख भी होता है और दुख भी होता है। ये चार चीज पे अपना मेन फोकस है। बराबर है। तो ये हमें समझना है कि दुख क्या है, सुख क्या है, स्व क्या है और पर क्या है। अब हम 7 तत्वों में ये चार चीज देख रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखो। 7 तत्व, अभी 7 तत्वों के नाम कोई बताएगा क्या, किसी को हम लेते हैं 7 तत्वों के लिए स्पॉटलाइट पे। हाँ, वृत्ति ने हैंड रेस किया है तो हम वृत्ति से हाँ हाँ। आपको लेते हैं स्पॉटलाइट पे। वृत्ति बेटा, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बेटा। जय जिनेन्द्र। हाँ बोलो, सात 7 तत्वों के नाम। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी गुड। अभी वेरी गुड। इसमें अपने पूरा, वेरी गुड बेटा, अभी इसमें अपने पुराने सेशन में ना बहुत सी बार रिपीट चली है, तो एक आध क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। अभी इसमें द्रव्य रूप कौन से हैं और पर्याय रूप कौन से हैं, वो बता पाओगी बेटा। जीव और अजीव द्रव्य रूप है और आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष पर्याय रूप है। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। सुपर जय बेटा। जिनेन्द्र बेटा। जय जय जय। मतलब जिनेन्द्र। अपना सेशन में बच्चे लोग बहुत मतलब सीरियसली बराबर ध्यान दे रहे हैं, मतलब अच्छी बात है ये। जीव और अजीव वो द्रव्य रूप है, और आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष वो पर्याय रूप है। बराबर है। अभी हमारी स्लाइड में हम देखते हैं कि जीव जो है वो कौन सा तत्व है, कि स्व तत्व है। बराबर है। तो यहाँ पे ये जो स्व तत्व बताया जीव, बराबर है, तो उसमें कौन से जीव की बात कही होगी। इसके लिए हम किसी को और पूछते हैं एक बार। यहाँ स्व तत्व बताया है जीव में, तो कौन से स्व तत्व, मतलब जीव में कौन आएगा। महावीर भगवान आएंगे, सिमंदर भगवान आएंगे, सिद्ध भगवान आएंगे, कौन आएंगे स्व तत्व में, या अनंत जो जीव है वो स्व तत्व, उनकी बात चल रही है यहाँ पे। तो किसी ने हैंड रेस किया है। हम जैनी दोषी को अनम्यूट करते हैं। जैनी बेटा, जय जिनेन्द्र। हम्म। जय जिनेन्द्र। मेरे जीव तत्व
वेरी मेरे गुड, जीव मेरे जी, तत्व। हाँ तो मेरे जीव तत्व, जय परफेक्ट। जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बेटा। यहाँ पे मेन अपने को जो फोकस है, यहाँ पे मेरी बात है। स्व तत्व जीव मतलब मेरा जीव, और मेरी अपेक्षा से बाकी सब जीव जो है अजीव तत्व में गिने जाते हैं। बाकी के सब, भले वो जीव है, लेकिन मेरे मेरे जीव की अपेक्षा से बाकी के सब अजीव तत्व ही माने जाएंगे। तो यहाँ पे स्व जीव तत्व मतलब, यहाँ पे जीव मतलब मुझे ही रखना है इसमें, और किसी को भी जीव नहीं रखना है। फिर अजीव तत्व में बाकी के सब आ जाएंगे, बाकी के छह द्रव्यों को पकड़ लो मेरे अलावा। बराबर है, क्योंकि अपना प्रयोजन स्व को सुखी करना है इसके लिए। तो स्व तत्व जीव में, पर तत्व में बाकी सब द्रव्य, मेरे जीव के अलावा बाकी के छह द्रव्य। फिर आश्रव। बराबर है, अभी मेन क्या था कि स्व और पर, ये तो मुझे पता चल गया। बराबर है, अब सुख और दुख, उसका स्वरूप हमें जानना है। तो दुख क्या है? तो बंधन है, वो दुख रूप है। और जो आजादी, मुक्ति, मोक्ष, वो क्या है? वो सुख रूप है। तो बंध मतलब क्या होता है? जहां जीव बंधा हुआ रहता है तो वो दुख रूप है, और जीव मुक्त हो गया तो सुख रूप है। अभी बंध जो दुख रूप है, बराबर है, तो उसका कोई कारण भी होना चाहिए था। और मोक्ष जो सुख रूप है, उसका भी कारण कोई होना चाहिए था। तो जो दुख है उसका कारण क्या है? तो बंध का कारण क्या है? क्योंकि आश्रव, तो आश्रव जो है वो बंध का कारण है। और मोक्ष का कारण क्या है? तो संवर और निर्जरा जो है वो मोक्ष का कारण है। तो हमें ये सात तत्वों में से स्व और पर, उसको जानकर, फिर दुख का स्वरूप जानकर, सुख का स्वरूप जानकर, फिर दुख का कारण जानकर, और सुख के कारण को जानकर, इसका श्रद्धान हमें सही रूप से करना चाहिए। जब हमें ये श्रद्धान सही रूप से हो जाएगा, तभी हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी और हमारा मोक्ष भी हो जाएगा। तो इसमें मेन प्रयोजन क्या है? यही है कि स्व, पर, सुख, दुख, सुख का कारण और दुख का कारण। तो सात तत्व में मेन ये हमारा समझने का प्रयोजन यही है। तो देखो यहाँ पे स्लाइड में हमने ऐसा ही लिखा है, जीव स्व तत्व, अजीव पर तत्व, फिर बंध दुख रूप है और उसका कारण आश्रव है। तो आश्रव बंध का मतलब दुख का कारण क्या है? तो आश्रव है। तो बंध का कारण क्या है? आश्रव है। फिर मोक्ष सुख रूप है, और सुख का कारण क्या है? तो कि संवर निर्जरा है। तो मोक्ष का कारण क्या है? संवर और निर्जरा है। तो ये सात तत्व का मेन हमारा, ये समझने का हमारा मेन प्रयोजन यही है, स्व, पर, सुख, दुख। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी हम आश्रव तत्व को थोड़ा समझते हैं, क्योंकि जीव और अजीव हमने पहले समझ लिए थे, और आश्रव तत्व भी हमारे प्रीवियस काफी सारे क्लासेस में चल चुके थे, पर फिर भी हम थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं कि आश्रव के अलग अलग प्रकार से कई कई अलग अलग भेद होते हैं। अब यहाँ पे दो भेद हम लोग देख रहे हैं। पहले भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव, ये भी हमारे प्रीवियस क्लास में चला था। तो भाव आश्रव किसे कहते हैं? तो जीवों में जो विकारी शुभाशुभ भाव स्वरूप अरूपी अवस्था होती है, मतलब हमारे अंदर जो शुभ और अशुभ भाव जो होते हैं, उस भाव को भाव आश्रव कहते हैं। और नवीन कर्म योग्य रचकणों का स्वयं आना, आत्मा के साथ एक क्षेत्र में आना, उसको द्रव्य आश्रव कहते हैं। मतलब वो जीव के भाव का निमित्त पाकर वो कर्म जो है वो आता है आत्मा के प्रदेशों के नजदीक, तो उसको कहते हैं द्रव्य आश्रव, और इसको कहते हैं भाव आश्रव। और ये नवीन कर्म जो आते हैं उसमें जीव की अशुद्ध पर्याय जो है वो तो निमित्त मात्र है। मतलब वो सहज रूप से वो कार्बन वर्गना कर्म रूप से परिणमते हैं, जीव के भाव का राग द्वेष का निमित्त पाकर, और उसकी सत्ता में सिर्फ आते हैं। मतलब आश्रव मतलब शुभाशुभ विकार रूप अरूपी अवस्था का होना, वो जीव के भाव, उसको भाव आश्रव कहते हैं। और नवीन कर्म का आत्म के प्रदेशों के एक क्षेत्र में आना, उसको द्रव्य आश्रव कहते हैं। वैसे आश्रव के भेद भी है जो हमने देखे थे, मुख्यतः पुण्य और पाप, ऐसे दो भेद है। और फिर उसके भी और एक डिटेल में भेद बताए हुए, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। अब यहाँ पे देखो एक स्पेशल चीज में दिख रही है, एक स्पेशल चीज कि देखो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, ये चारों को पाप में लिया हुआ है, और पुण्य में योग को ही सिर्फ लिया हुआ है। बराबर है, क्यों? तो कि हम जो मिथ्यात्व भाव चल रहा है हमारा, तो हमेशा जीव पाप रूपी भाव कर रहा है। जब तक मिथ्यात्व है तब तक जीव पाप पाप रूपी भाव करने में आता है, उसको पापी कहा गया है।
भले वो शुभ भाव करे अशुभ भाव करे, उसको पापी गिना जाएगा। फिर कषाय भी करेगा तो उसको पापी गिना जाएगा। और योग, योग मतलब क्या, संयोगों में कोई चीज हमें अच्छी मिली हो तो उसमें फिर पुण्य गिना जाता है। तो आचरणों के भेद में पुण्य पाप में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय वो पाप रूपी होते हैं, और योग पाप रूप भी होता है और पुण्य रूप भी होता है। बराबर, ये हमने आश्रय का स्वरूप डिटेल में पहले देखा था, ये सिर्फ रिवीजन है। अभी हम बंध तत्व देखते हैं। बंध, अब बंध के भी दो भेद हैं, भाव बंध और द्रव्य बंध। अभी भाव बंध मतलब क्या, जो जीव आत्मा का अज्ञान यानी राग द्वेष पुण्य पाप के भाव में रुक जाना, मतलब हम जो शुभाशुभ भाव कर रहे थे उसमें अटक गया जीव, उसको कहते हैं बंध। मतलब उसी भाव में वो रुक गया तो उसको कहते हैं बंध, मतलब उस भाव में उसका रुक जाना। और आश्रय में क्या था, उस भावों का आना, और बंध में क्या, उस भाव में रुक जाना। और सेव में आज द्रव्य द्रव्य आश्रयों की अपेक्षा से देखें तो कर्मों का आना, बराबर है, और बंध में क्या, और उसके निमित्त से, उस राग द्वेष आदि निमित्त से पुद्गल का स्वयं कर्म रूप नवीन कर्मों के साथ पुराने कर्मों के, नवीन कर्मों का पुराने कर्मों के साथ बंध जाना। जो हमने पूर्व में हमारी सत्ता में जो बहुत सारे कर्म पड़े, जो पहले हम लोग आश्रय किए थे, फिर हम रुक गए थे, और सत्ता में जो कर्म हमारे बंधे थे उसी के साथ जो हमने नए भाव किए, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, जो भी हम लोग ने किए भाव नए, फिर उसमें हम रुक गए। फिर क्या हुआ, जो कर्म सत्ता में आए पड़े थे, आए थे, फिर और सत्ता में जो पड़े भी थे उसके साथ वो कर्मों का जुड़ जाना, उसको कहते हैं बंध। तो आत्मा का अज्ञान राग द्वेष पुण्य पाप के भाव में रुक जाना उसे भाव बंध कहते हैं। और उसके निमित्त से पुद्गल का स्वयं कर्म रूप नवीन कर्मों का पुराने कर्मों के साथ बंध जाना उसे द्रव्य बंध कहते हैं। तो अभी हम देखते हैं आश्रय और बंध के बीच में डिफरेंस क्या है, तफावत, उसके बीच में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। देखो, आश्रव बंध, आश्रव क्या था, कारण था। हमने हमारी स्लाइड में पहले देखा था ना कि बंध जो है वो दुख रूप है, और उसका कारण क्या है, क्योंकि आश्रव है, तो आश्रव कारण है दुख का, और बंध स्वयं दुख रूप है। फिर आश्रव कर्म की अपेक्षा से देखो तो आश्रव क्या है, कर्मों का आना, एक क्षेत्र में आत्मा के प्रदेश के एक क्षेत्र में आना। और फिर बंध क्या है, कर्मों का उस एक क्षेत्र में आत्मा के प्रदेश के साथ जुड़ जाना, बंध जाना, उसको कहते हैं बंधना, कर्मों का बंधना। फिर जीव के भावों की अपेक्षा से शुभाशुभ भावों का होना उसे आश्रव कहते हैं, और शुभाशुभ भावों में रुकना, अटक जाना, उसे बंध कहते हैं। मतलब जीव वहीं पे रुका रहता है, फिर वापस नया भाव करता है, फिर वापस उसमें अटक जाता है, फिर वापस नया भाव करता है, फिर वापस उसमें अटक जाता है। तो आश्रव दुख का कारण है और बंध स्वयं दुख रूप है। फिर द्रव्य आश्रव किसे कहते हैं, कर्मों के आने को द्रव्य आश्रव कहते हैं, और वही कर्म को बंधना उसे द्रव्य बंध कहते हैं। और भाव से शुभाशुभ भाव का होना उसे भाव आश्रव कहते हैं, और वही शुभाशुभ भाव में जीव का रुक जाना उसे द्रव्य भाव बंध कहते हैं। तो ये हमने इसके दोनों के तफावत देखे। अब हम आगे बंध तत्व संबंधी भूल देख रहे हैं कि हम अज्ञानी जीव बंध तत्व संबंधी क्या भूल करता है। तो देखो, मिथ्यात्व अभिप्राय के वश होकर अज्ञानी जीव पुण्य बंध को अच्छा और हितकारी मानता है, और पाप को बुरा और अहितकारी मानता है। परंतु तत्व दृष्टि से तो पुण्य और पाप दोनों का बंध जीव के लिए अहितकारी है। अभी उसके लिए शास्त्र में, समय सार शास्त्र में एक एग्जाम्पल दिया है। हम समझते हैं उसको कि जैसे सुवर्ण की बेड़ी हो या लोहे की बेड़ी, पर दोनों हो है तो बंधन करता, वैसे ही पुण्य और पाप दोनों बंध के कारण है, और बंधन तो स्वयं दुख रूप है। हमने देखा बंध तत्व कैसा है, वो तो स्वयं दुख रूप है, तो वो कैसे सुख रूप हो सकता है। तो पुण्य भाव और पाप भाव, मतलब पुण्य को अच्छा मानना और पाप को बुरा मानना, तो ये कैसी मान्यता है, टोटली मिथ्या मान्यता है। वो दोनों क्या है, दोनों दुख रूप है, क्योंकि वो दोनों आश्रय और बंध के ही भेद थे। जो बंध के भेद है उसमें हमने देखा कि पुण्य और पाप, उस बंध के भेद में हमने देखा, बराबर है। और बंध क्या है, वो तो स्वयं दुख रूप है। तो जो स्वयं दुख रूप हो, बराबर है, वो हमें सुख का कारण कैसे हो सकता है, वो हमारे लिए अच्छा कैसे हो सकता है, हमारे लिए हितकारी कैसे हो सकता है। इसलिए देखो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है
एक पक्षी को सोने के पिंजरे में बांधा हुआ है और एक पक्षी को लोहे के पिंजरे में बांधा हुआ है। बताओ इसमें से कौन सा पक्षी सुखी रहेगा? कोई बच्चा बताएगा इसमें से? कोई बच्चा है जो बताएगा इसमें से कौन सा पक्षी सुखी रहेगा? हम फिर से चांस देंगे वृत्ति बेटा को। वृत्ति बेटा, जय जिनेन्द्र आपको अनम्यूट किया है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, इसमें से कौन सा पक्षी सुखी रहेगा? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि दोनों पिंजरे में ही है। बंधे हुए हैं, बराबर है। तो ऐसे हम भी कहाँ बंधे हुए हैं? पुण्य और पाप में बंधे हुए हैं, बराबर है। जय जिनेन्द्र, थैंक यू बेटा। जय जिनेन्द्र बेटा। जैसे जैसे यहाँ पे पिंजरे में बंधे हुए पक्षी, बराबर है तो बंधे हुए ही, तो दुखी है। वैसे हम भी कहाँ अटक अटक गए हैं? पुण्य और पाप, ये दोनों भाव में हम अटक गए हैं, उसमें बंध गए हैं। इसलिए हमें हमारा आत्म जो है, जो मोक्ष मुक्त स्वरूप जो हमारा आत्मा है, सुख रूप है, उसका ज्ञान हमें होता नहीं है, क्योंकि हम वहां अटक गए हैं। तो अभी हमें क्या करना है? अभी कंक्लूजन मेन, हमने इतना समझा, अभी हमें क्या करना है? तो अभी गलती को सुधारने के लिए क्या करना है? नेक्स्ट स्लाइड। तो भेद ज्ञान करना है। तो हमने देखा स्व तत्व, पर तत्व, उसका भेद ज्ञान करना है। फिर सुख रूप कौन सा है, दुख रूप कौन सा है, उसको भी समझना है, बराबर है। तो स्व और पर का भेद ज्ञान करना है। जीव और बंध दोनों के स्वरूप को जानना है, मतलब जीव के स्वरूप को भी जानना है कि मैं तो स्व तत्व हूँ। बंध के स्वरूप को भी जानना है, तो क्यों दुख रूप है, हमने देखा। फिर बंध का कारण क्या है? तो एक तत्व को जानने में सातों तत्व गर्भित हो जाएंगे। स्व को जाना तो ये जीव तत्व है, तो उसके साथ पर तत्व भी दूसरा कुछ होना होएगा वहां सामने, बराबर है। अब जीव है तो वो दुखी है वर्तमान में, तो उसे बंध तत्व प्रूफ होगा। अभी जो दुखी है जीव बंध के कारण, तो उसका कारण क्या है? तो उससे आश्रव तत्व प्रूफ होगा कि हाँ भाई ये दुख का, बंध का कारण तो आश्रव है, बराबर है। अब आश्रव दुख का कारण है, तो सामने सुख का कारण भी कोई और एक तत्व होना चाहिए था, तो उससे संवर निजरा की प्रूफ होगी। और जैसे बंध दुख रूप है, तो सामने सुख रूप भी कोई तत्व होगा, तो उससे मोक्ष तत्व भी प्रूफ होएगा। तो एक तत्व समझने में सातों तत्व अंदर गर्भित आ जाते हैं, सातों तत्व समाये हुए हैं। ऐसा समझने से हमें ख्याल में आता है, अरे मैं तो जीव हूँ और मुक्त हूँ, और यह पुण्य और पाप के भाव तो बंधन करता है, वह मेरा स्वरूप नहीं है। और चारों गति में कैद जीव, देखो यहाँ पे जैसे वो पिंजरे में कैद थे, वैसे चारों गति में कैद जीव, वो सब दुखी है। चारों गति के कोई भी जीव सुखी नहीं है। और मुक्त जीव जो सिद्ध भगवान है, वो अनंत सुखी है। तो हमें ऐसे स्वपर का भेद ज्ञान करके, सुख और दुख के स्वरूप जानकर, सातों तत्व संबंधी सच्चा श्रद्धा हमें करना चाहिए। निश्चित भाई टाइम हो गया ना मेरा, अभी अपन वीडियो प्ले करेंगे ना? यस टाइम टीचर बराबर हो गया ना? हाँ, हो गया हाँ। है। टीचर एक वीडियो बनाया है इंटरेक्टिव। हम बच्चों ने मिलके इसको, बहुत अच्छा से इंटरेक्टिव वीडियो है, तो हम उसको शेयर करते हैं। उसका थोड़ा, एक मिनट, उसका स्टार्टिंग, उसका ये मैंने उस स्लाइड में भी बताया था, मनुष्य भव का मूल। हाँ, वो आपकी स्लाइड में लास्ट पार्ट है, एक सेकंड में ला लेता हूँ। अब एक ब्रीफली उसको एक्सप्लेन कर दो, फिर हम उसको मूव करते हैं आगे। कि मनुष्य भव का मूल, हम मनुष्य भव में आए हुए हैं, तो हमारे मनुष्य जीवन का क्या इंपॉर्टेंट है? तो ये हमने ग्रुप डिस्कशन द्वारा और गुरुदेव श्री के 6 ढाला के प्रवचन को हम लोग ने उनके प्रवचन में जो आई हुई बात है, और उसके अनुसंधान में हमने ये वीडियो ग्रुप डिस्कशन में बताया, ताकि हम हमारे मनुष्य भाव का इम्पोर्टेंट समझे, और हम ये स्वाध्याय में जुड़े, हर तरह के स्वाध्याय में जुड़े। हमारे मंदिरों के स्वाध्याय में स्वामी जी के प्रवचन सुने, बेंचरी की तत्व चर्चा सुने, फिर हमारे ये जो भी संडे और फ्राइडे की पाठशाला चल रही है, तो उस सब में जुड़े। ये हमारा मेन, ये ग्रुप वीडियो बनाने का हमारा मेन ये पर्पज है। आप प्ले कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हाय। चलो ना, जिसके लिए मिले उसका प्लान करते हैं। हाँ यार, वैसे भी सबका वेकेशन चल रहा है और सब फ्री भी है और सब बोर भी हो रहे हैं, कहीं पे घूमने जाते हैं ना। एक मस्त प्लान है। ऐसे भी हम बहुत दिन से थिएटर तो गए नहीं है, तो चलो मूवी देखने जाते हैं। बहुत मस्त प्लान है। क्या यार नील, वैसे भी हम रोज फोन या टीवी में मूवी देख ही लेते हैं। आज कहीं मॉल चलते हैं, बेस्ट आइडिया। नहीं यार, मॉल वगैरह तो फैमिली के साथ जाते ही है, उससे अच्छा बेटर है रेस्टोरेंट में जाते हैं।
यहाँ पे एक नया रेस्टोरेंट भी ओपन हुआ है, उसका फूड रिव्यू भी बहुत अच्छा है, तो वहां जाते वो बेस्ट आइडिया है। अरे यार, वीकेंड में रेस्टोरेंट तो जाते ही है। इस प्लानिंग में हमारा वेकेशन का टाइम बर्बाद हो रहा है। हमें कुछ एडवेंचरस करना चाहिए, क्या बोलते हो सब लोग? अच्छा, तो आप लोगों को एडवेंचर करना है। मैंने आप लोगों की सारी बातें सुनी, तो मैं आप लोगों को हमारे एडवेंचर की बातें सुनाती हूँ। सुनोगे सब? हाँ हाँ जरूर सुनेंगे। इसे सुनकर घबराओगे तो नहीं? क्यों, ऐसी क्या बात है? तो सुनो, मैंने आज जो गुरुदेव श्री के 6 ढाला के प्रवचन सुने, उसे सुनकर तो मैं दंग रह गई और डर गई कि हमने अनादिकाल से इतने जन्म मरण किए हैं, इतने दुख सहन किए हैं और बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुंचे। पता चला कि हमारे जीवन का एक एक समय कितना कीमती है और मुझे आज रियलाइज हुआ है कि मैं कितनी लकी हूँ। आंटी, आपकी बात सुन के तो हमें और क्यूरियोसिटी हो रही है। हाँ आंटी, हमें भी बताइए, क्या हम भी आपकी तरह लकी है? क्या हमने भी आपकी तरह जन्म मरण की जर्नी की है? क्या हमने भी इतने सारे दुख सहन किए हैं? हाँ हाँ बच्चों, सब बताती हूँ। तुम्हारे सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। हम सब जीव अनादिकाल से नित्य निगोद में जन्म मरण के चक्र में घूम रहे थे। कभी आलू में गए तो कभी प्याज में गए, कभी साधारण वनस्पति काल में घूमते घूमते अनंत काल से दुख सहन करते थे। कई बार तो हमने एक श्वास में 18 बार तक जन्म मरण किए और बड़ी मुश्किल से हमने पृथ्वी काय में जन्म लिया। वहां पर जाकर के कभी पत्थर बने तो कभी कोहिनूर डायमंड भी बने। फिर वहां से जल काय में जन्म लिया तो वहां पर पानी की बूंदें बनकर जन्म और मरण करते रहे। फिर वहां से अग्नि काय में जन्म लिया, वहां पर भी वैसे ही जन्म और मरण की कहानी। फिर वहां से वायु काय में जन्म हुआ तो वहां पर भटकते भटकते असंख्य दुखों को सहन करते रहे और अंत में वनस्पति काय बनकर पेड़ बने तो वहां पर भी असंख्यात जन्म मरण और असंख्यात दुख सहन करते रहे। आंटी, ये कैसे हो सकता है? मैं आलू, पत्थर, पानी, अग्नि, हवा और पेड़ बना? हाँ बेटा, यह बात 100% सही है, क्योंकि यह बात हमें सर्वज्ञ भगवान ने बताई है और सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में कोई भी बात कभी छुपी नहीं रह सकती, चाहे हम माने या न माने, पर सत्य तो यही है। तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचे? क्योंकि ये सब तो जीव है, ये तो कोई मानता ही नहीं। देखा, मैंने कहा था ना, घबराना नहीं। अपने पास्ट की बात सुनकर ये कितनी डेंजर बात है कि आलू, पत्थर, पानी, कोई इसको जीव तक मानने को तैयार नहीं है। हाँ सच में, ये तो आपने बहुत डेंजरस बात कह दी। हमने ऐसा तो कभी नहीं सोचा। देखा, तुम्हारे पास मन होने पर भी तुम सोचते नहीं हो और उस निगोद के और स्थावर जीवों के पास तो मन ही नहीं है सोचने के लिए। उनके पास तो सिर्फ और सिर्फ स्पर्शेंद्रिय ही है। और ये बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारे पास मन होने पर तुम बात बात पर यहाँ पर बोर हो जाते हो। हमें हर समय कुछ न कुछ नया इंद्रिय का विषय चाहिए। सोचो, अगर हम इस मनुष्य भव का सदुपयोग नहीं करेंगे तो वापस उस निगोद में चले जाएंगे। वहां पर अच्छे बुरे का विचार करने के लिए और बोर होने के लिए मन ही नहीं होगा। फिर वापस हम उस अनंत जन्म मरण के चक्र में फंस जाएंगे। आंटी, ये तो आपने सच में डराने वाली बात कही है। बेटा, हमें डरना नहीं है, परंतु अलर्ट होना है कि ये हमें जो मनुष्य भव मिला है वो बहुत मुश्किल से मिला है। उसकी एक एक समय हमारे लिए बहुत कीमती है। तो क्या वहाँ से हम सभी मनुष्य भव में आए हैं? कोई जीव आ सकता है, कोई जीव नहीं भी आ सकता। तो जो नहीं आता, मतलब समझ में नहीं आया। आगमों में और सर्वज्ञ भगवान की वाणी में, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में ऐसा आता है कि 6 महीना और 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, 608 जीव क्षायिक सम्यक तो प्राप्त करते हैं और 608 जीव नित्य निगोद में से बाहर निकलते हैं। बाहर आके फिर उनका क्या होता है? बाहर आके फिर वह उनको त्रस पर्याय में जन्म लेते हैं और त्रस पर्याय मिलना मतलब बहुत दुर्लभ है। शास्त्र में
त्रस पर्याय मिलने को चिंतामणि रत्न समान कहा है। ये त्रस क्या होता है? 2 इंद्रिय से संज्ञी पंचेंद्रिय तक के जीवों को त्रस कहते हैं। जैसे कि समझो अर्थवोम 2 इंद्रिय जीव है जिसके पास स्पर्शेंद्रिय और रसेंद्रिय है। चींटी 3 इंद्रिय जीव है जिसके पास स्पर्शेंद्रिय, रसेंद्रिय और घ्राणेंद्रिय है। भंवरा 4 इंद्रिय जीव है जिसके पास स्पर्शेंद्रिय, रसेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय और चक्षु इंद्रिय है। इन सभी विकलेंद्रियों में जन्म मरण करते करते हमने असंख्य काल गवाया है। अरे बाप रे बाप, हमने इतने दुख सहन किए और अभी भी हम इस मनुष्य भाव का समय बर्बाद कर रहे हैं। इट इज सो स्ट्रेंज, हमें पता ही नहीं हमने क्या किया। यहाँ पर भी हमारी कहानी खत्म नहीं हुई। हम मन रहित एनिमल्स बने। 5 इंद्रिय होने के बावजूद मन नहीं था तो हमारी बुद्धि ही काम नहीं करती और अज्ञानवश दुखी होकर हमने वहां पर भी असंख्य काल गवाया और बड़ी मुश्किल से मन वाले प्राणी बने पर अविवेकी ही बने रहे। अरे तो मनुष्य गति में हमारा जन्म कैसे हुआ? क्या बताऊं, पशु में हमने इतने पाप किए कि वहां से नरक गति मिली जहाँ पर सभी दुखों की सामग्री हमेशा अवेलेबल रहती है, जैसे कि भूमि के दुख, तीव्र ठंडी के दुख, तीव्र गर्मी के दुख और आपस में पूर्व भाव के बैर को याद करा के लड़ाई झगड़े। कुल मिलाकर नरक के संयोगों में इस जगत के सारे दुख की सामग्री अवेलेबल है। फिर वहां से जीव अपने कर्मों को कोसता हुआ कुछ पुण्य बांधता है और फिर वहां से मनुष्य गति प्राप्त करता है। इतनी सारी जर्नी कंप्लीट करके हम फाइनली मनुष्य बने, ये तो सच में शॉकिंग है। इसलिए आपने हमें लकी कहा। हमारे पास घर है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, जो खाना है, जो पीना है सब है, प्लस फैमिली और फ्रेंड्स भी है। हाँ, हमारे पास एसी, टीवी, फ्रिज एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ है। यस, वी आर सो लकी। बेटा, यह फैसिलिटी सभी को तो नहीं मिलती और ये सब तो छोड़कर हम चले जाएंगे, तो फिर लकी कैसे हुए? अरे मैंने तो इसलिए लकी कहा था कि हमें जैन कुल मिला है, सच्चे देव शास्त्र और गुरु मिले हैं, उनका सच्चा उपदेश मिला है और जिसे सुनकर हम अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं और इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। मनुष्य भाव का महत्व पता है आप सबको? नहीं। मोक्ष भी मनुष्य ही जा सकते हैं, स्वर्ग के देव भी मोक्ष में नहीं जा सकते। द्रव्य से मनुष्य की संख्या लिमिटेड है, क्षेत्र से 2.5 द्वीप में ही पाए जाते हैं। काल से एक पर्याप्त मनुष्य की कर्म भूमि के पर्याप्त मनुष्य की आयु 1 करोड़ पूर्व की है और भाव से मनुष्य योग्य भाव बड़ी मुश्किल से होता है। इस तरह मनुष्य भाव का हर एक समय बहुत कीमती है। वैसे तो हम सभी के पास 2 ऑप्शन है। पहला, अपने आत्मा का कल्याण करके मोक्ष चले जाओ और दूसरा, टाइम वेस्ट करके निगोद में चले जाओ। इसलिए तो दौलत राम जी ने 6 ढाला में बताया है, दोल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। नहीं। अरे आंटी, आपने तो हमें अलर्ट कर दिया। नो, हमें टाइम वेस्ट भी नहीं करना। अब से हम वेकेशन का टाइम सही प्रकार से यूज करेंगे। अब से हम भगवान की पूजा, आरती वगैरह करेंगे, गुरुदेव श्री के प्रवचन और माता श्री की तत्व चर्चा सुनेंगे, स्वयं स्वाध्याय करेंगे, मंदिर की पाठशाला और स्वाध्याय में भी जुड़ेंगे और हम मनुष्य भाव का उपयोग अपने आत्मा का कल्याण करने में करेंगे। थैंक यू आंटी, हमें इस मनुष्य भाव का इम्पोर्टेंस समझाने के लिए। अरे वाह बच्चों, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सबको ये बात समझ में आ गई। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा इंटरेक्टिव ये डिस्कशन था, ग्रुप डिस्कशन। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को और हमारे युवा पीढ़ी को समझ में आया होगा कि मनुष्य की दुर्लभता कितना डिफिकल्ट है। हमें मनुष्य की पर्याय मिलना, संज्ञी पंचेंद्रिय और उसमें भी सच्चे देवगुरु शास्त्र, तो हमें उसका कंप्लीटली उसका फायदा उठाना चाहिए
और उसका सदुपयोग करना चाहिए। ओवर टू यू हार्दिक भाई। हाँ, ये इसमें मैंने नितिन 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 अंकल को बोला है, उस डिटेल में और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो हम नितिन भाई हाँ को, हाँ हाँ नितिन भाई हाँ, को, उनको मैंने बोला है कि वो अच्छे से समझाएंगे। नितिन भाई जय जिनेन्द्र। अजय जिनेन्द्र। तो प्रश्न लेना है निश्चित भाई, जो लास्ट वीक का था वो। हाँ, वॉइस ऑफ द यूथ का हम ले लेते हैं, तो पहले हम उसको वॉइस ऑफ द यूथ ले लेते हैं, उसके बाद हम तो समय मिलेगा तो रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। जी जी वॉइस ऑफ द यूथ का पहले प्रश्न ले लेते हैं। इशिता, यू आर आस्किंग द क्वेश्चन, वॉइस ऑफ द यूथ। एक वीडियो था हमारे पास वॉइस ऑफ द यूथ का, हम उसको प्रश्न को वीडियो फॉर्म में ले लेते हैं। हितेशी, आप प्रश्न पूछ सकते हो वॉइस ऑफ द यूथ इंस्टेड ऑफ प्लेइंग द वीडियो। हितेशी। Nishita, I don't know the last time's question. I have today's question. ठीक है, तो हम आप इसको वीडियो ही प्ले कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं वीडियो ला लेता हूँ उसके लिए। एक ही मिनट, वीडियो डाउनलोड हो रहा है, हम उसको तुरंत प्ले करेंगे। मेरा यह प्रश्न है कि आठम और चौदस इन तिथियों का क्या महत्व है, और इन तिथियों के दिनों में एवं अष्टानिका और 10 लक्षण आदि महापर्व के दिनों में हमें ग्रीन वेजिटेबल्स क्यों नहीं खाना चाहिए, और हमें बड़े बुजुर्ग ऐसा क्यों कहते हैं कि इन दिनों में हमें अपने भावों का खास ख्याल रखना चाहिए और मंदिर जाना ही चाहिए। मेरा यह प्रश्न है कि आठम और चौदस इन तिथियों का क्या महत्व है, और इन तिथियों के दिनों में एवं अष्टानिका और 10 लक्षण आदि महापर्व के दिनों में हमें ग्रीन वेजिटेबल्स क्यों नहीं खाना चाहिए, और हमें बड़े बुजुर्ग ऐसा क्यों कहते हैं कि इन दिनों में हमें अपने भावों का खास ख्याल रखना चाहिए और मंदिर जाना ही चाहिए। जय जिनेन्द्र सभी को। जो बहन का प्रश्न था कि जो आठम और 14 है तो पर्व तिथि कहने में आती है, तो उसका महत्व क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी बहुत लोग आठम और 14 के दिन उपवास करते हैं, कोई एकासना करते हैं, फिर सब्जी नहीं खाते हैं, मंदिर जाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो ये तिथि का महात्म्य क्या है कि सब क्यों ऐसा करते हैं। तो वास्तव में देखा जाए कि जो तिथि है वो आठम और 14 दो नहीं है, 5 है। अंक के हिसाब से देखे तो 2, 5, 8, 11 और 14, ये जो 5 तिथि कहने में आती है, जो बीज पाचम, आठम,
11 અને 14। तो ये 5 तिथि कहने में आती है, लेकिन महत्व 8 और 14 का ज्यादा होता है। सभी लोग उसको मनाए जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये 5 तिथि है। और 5 तिथि है, उसका महत्व क्या है, तो क्यों ऐसे तिथि का पालन करते हैं? तो इसका कारण ये है कि मनुष्य और तिर्यंस का जो आयुष्य का बंध होता है वो 2/3 के भाग में होता है। नारकी और देव का आयुष्य का बंध होता है वो 6 महीने पहले होता है, और बहुत भूमि के जीवों का आयुष्य का बंध शायद 9 साल पहले होता है, 9 मास पहले होता है। तो ये आयुष्य का बंध होता है। तो हमें मनुष्य और तिर्यंस का जो आयुष्य है वो 2/3 के भाग में उसका बंध होता है, ऐसा नियम है। तो 2/3 के भाग के हम हिसाब से देखें तो 3 का 2 भाग, 2 उसका 3 उसका डिफरेंट 5, उसमें 3 8, 3 11 और 3 14। तो ये 3 के हिसाब से देखें तो 2 5 8 11 और 14 ये जो 5 तिथि आती है, और ये तिथि है उसका कई लोग पालन भी करते हैं, खास करके यूपी में होता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो हिंदी भाषी जो लोग हैं वो 5 ही तिथि का पालन करते हैं, लेकिन बहुता यहाँ लोग 8 और 14 का तिथि का पालन करते हैं। तो उसका कारण ये है कि जो 2/3 के भाग में मनुष्य का आयुष्य का बंध होता है, तो हम हिसाब से देखें तो कोई मनुष्य का आयुष्य 99 वर्ष से 99 ईयर्स उसका आयुष्य है, तो उसका 2/3 का भाग है, मतलब के 3 का जो 2 भाग है वो 66 आयु होता है, 66 साल होता है, और उसी समय उसका आयुष्य का बंध होता है। जिसका 99 ईयर्स का आयुष्य का होता है, उसका 2/3 के भाग के हिसाब से देखें तो 66 वर्ष की साल में उसका आयुष्य का बंध होगा। उसके बाद अगर 66 साल में आयुष्य का बंध न हुआ तो उसका 2 भाग, मतलब बाकी हुआ जो 33 साल है, 66 के बाकी 33 साल हुआ 33, तो उसका 2/3 का भाग वो 22 होता है, 22। तो 66 + 22 मतलब के 88। तो 88 साल का जब आयुष्य होता है तब आयुष्य का बंध होता है। ये दृष्टांत है। तो वैसे 99 में होता है, 99 में नहीं होता तो 88 में होता है, 88 में नहीं होता तो उसे 2/3 के भाग के हिसाब से देखें तो एक के बाद जैसे 2/3 हम देखते जाए, और 8 बार एक के बाद 8 बार ऐसा 2/3 के भाग में अगर आयुष्य का बंध नहीं हुआ तो जब आयुष्य पूर्ण होता है तो अंतिम समय आयुष्य का अवश्यपणे उसका बंधन होता है। इसलिए हमारा जो आयुष्य का बंध होता है वो 2/3 के भाग के हिसाब से होता है। जो मैं देखा फिर से कि 99 ईयर्स का आयुष्य होता है तो उसका 2/3 भाग 66 ईयर होता है, 66 साल होता है। तो 66 साल की उम्र में आयुष्य का बंध हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता है कि 66 साल की आयुष्य में उसकी आयु में बंध नहीं हुआ तो बाकी 99 में से 66 बाद हुए तो 33 ईयर्स बाकी होता है। तो 33 ईयर्स का 2/3 भाग 22 होता है, 22 साल होता है। तो 66 + 22 88। तो 88 साल में जब उसकी उम्र होती है उसी समय उसका बंध होता है। तो 88 में नहीं होता तो उसके बाद बाकी वर्ष के 2/3 के भाग के हिसाब से देखें तो उसी साल उसका बंध होता है। अगर उसी समय नहीं होता तो उसका बाकी के साल का 2/3 के हिसाब से बंध होता है। तो ऐसे एक के बाद एक जो ऊपरी 8 बार है, एक के बाद 8 बार ऐसा बंध होता है। अगर 8 बार में भी ऐसा बंध नहीं हुआ तो लास्ट में जब आयुष्य पूर्ण होता है
तो उसी समय आयुष्य का अवश्यपणे निश्चित रूप से उसका बंद हो जाता है और वो नई गति का उसको बंद हो जाता है। तो ये 2, 5, 8, 11 और 14 बीज 5म, 8म, 11 और 14 जो 5 तिथि है, उसका कारण 2/3 के हिसाब का आयुष्य का बंद के हम देखें तो 2 साल में आयुष्य का बंद होता है, 5 साल में होता है, 8 साल में होता है, 11 साल में होता है, 14 जो तिथि है उसमें होता है। तो वो तिथि के हिसाब से 2, 5, 8, 11 और 14 उसमें से कोई भी में बंद होता है। तो मुख्यत्वे ये तिथि है 2, 5, 8, 11 और 14। तो उसी तिथि में आयुष्य का बंद होता है 2/3 के हिसाब से देखे तो उसी के कारण ऐसा कहा जाता है कि तिथि के पर्व में आयुष्य का बंद होता है। मतलब के जो बीज 5મ, 8મ, 11 और 14 तो उसी हिसाब से उसी समय में आयुष्य का बंद होता है। तो आयुष्य का बंद उसी समय होता है तो हमें उसी समय ख्याल रखना चाहिए कि 8म है 14 से, बीज है 11 से, तो उसमें क्या ख्याल रखना है। तो वास्तव में पर्व का मतलब होता है, ये पर्व है, तिथि है ना, वो पर्व मनाई जाती है। वैसे 10 लक्षण भी पर्व है, अष्टालिका भी पर्व है। तो पर्व का मतलब है कि आत्म साधना का पवित्र अवसर, उसको पर्व कहने में आता है। तो ये सब तिथि है 2, 5, 8, 11 और 14 जो अंक है, और अष्टालिका और 10 लक्षण पर्यूषण पर्व, ये सब पर्व कहने में आता है। तो उसी समय हम ग्रीन वेजिटेबल, हरा जो सब्जी है वो नहीं खाते हैं। उसका कारण कि हमें मनुष्य जो हमारा वर्तमान जीवन है उसमें हम त्रस्त जीवों की हिंसा से नहीं, उस हिंसा से बचना चाहिए। त्रस्त जीवों का मतलब है 2 इंद्रियों से लेकर 5 इंद्रिय तक, जो संज्ञी पंचेंद्रिय तक का जो जीव है उसको त्रस्त जीव कहने में आता है। तो हमारा जो फर्ज है वो ये है कि हमें कोई भी प्रकार का त्रस्त जीव का हिंसा न हो, ऐसा हमें ख्याल रखना चाहिए। लेकिन स्थावर जीव है जो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, उसको स्थावर जीव कहने में आता है। एकेंद्रीय जीव है जो अग्नि का जीव है, वनस्पति का जीव है, वायु का जीव है, जल का जीव है। तो ये सब स्थावर जीव है। तो जल ही उसका शरीर है, अग्नि उसका शरीर है, ऐसा जीव होता है स्थावर का जीव। तो ये जीव, एकेंद्रीय जीव का हम हिंसा से बच नहीं सकते, क्योंकि हमारा जीवन ऐसा है कि हमें अग्नि का उपयोग अवश्यपणे करना होता है। हमें पानी का उपयोग भी हम करते हैं, वो उसके बिना नहीं चलता। हवा का, जो वायु का उपयोग भी होता है, हम पंखा ऐसे सब चलाते हैं। और पत्थर का जीव, हम जमीन पर चलते हैं तो पत्थर के जीव का भी वो हिंसा होती है, जल का जीव की भी हिंसा होती है। तो ये स्थावर जीव का हिंसा से हम बच नहीं सकते। हमारी वर्तमान भूमि का ग्रस्त जीवन है तो ऐसा है। तो उसी जो 8 दिन है, तो ये जो पर्व है, जो वो पर्व के दिन, वो अष्टालिका हो, 10 लक्षण पर्यूषण पर्व हो, अथवा तो बीज 5મ, अष्टमी, 11 और 14, 11 और 14, ये 5 तिथि और अष्टालिका और पर्यूषण पर्व, वो पर्व का दिन होने के कारण जो तिथि है उसमें तो हम जो ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाते, उसका कारण ये है कि 2/3 के भाग में हिंसा होती है। ये तिथि 5 तिथि है, वो तिथि के समय हमें आयुष्य का बंद होता है कि अपने अगले भव का जो आयुष्य है, वो कौन सी गति में हम जाने वाले हैं, वो आयु का बंद होता है। तो आयुष्य का बंद होता है तो उसमें हमें अपना परिणाम अच्छा रखना चाहिए। उसी दिन, जो तिथि का दिन है, उसी समय उसी दिन हमें एकासना करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, जिससे हमें संयम दशा रहे। हमारा समय व्यापार धंधा के कोई घर काम में से हमें ज्यादा उसे समय पसार न हो, लेकिन आत्महित की प्रवृत्ति में समय पसार हो, ऐसा हमें करना चाहिए। और
बिन वेजिटेबल नहीं खाना, क्योंकि उसमें वनस्पति काय का जो जीव है उसकी हिंसा होती है। तो कम से कम हम वनस्पति काय की जो जीव है, स्थावर जीव वनस्पति काय का, उसके हिंसा से हम बच सकते हैं। तो उसी तिथि के पर्व के दिन हम वनस्पति का उपयोग न करें, बिन वेजिटेबल का उपयोग न करें, हरा सब्जी का उपयोग न करें। और उसी दिन हम बाहर का जो होटल है, ऐसा कोई बाहर का खुराक भी हम न ले, बाहर भी हम कम निकले। जैसे स्थावर, अन्य स्थावर जीव या पृथ्वी का है, वायु का है, उसका भी जो जीव की हिंसा न हो। तो उसी हिसाब से हमें उसी दिन उपवास भी कई लोग करते हैं, एकादशना करते हैं। तो इसका कारण ये है कि संयम दशा प्राप्त करने के लिए खुराक प्रति की आसक्ति कम हो और दूसरी प्रवृत्ति हमें कम हो, जिसके हिसाब से हमें इतना समय आत्महित की प्रवृत्ति में ज्यादा मिले, कि उसी के कारण हम एकादशना और उपवास करते हैं। कि हमें प्रमाद भी कम होता है, ज्यादा हम कम खाते हैं तो प्रमाद भी कम होता है, सांसारिक प्रवृत्ति भी की मर्यादा भी हो जाती है और उतना समय ज्यादा मिलता है। तो ज्यादा समय हमें आत्महित की प्रवृत्ति में हमें पसार करना चाहिए। तो हम करते हैं तो उसमें आत्मा का लाभ होता है। तो उसी तिथि के पर्व के दिन हम हमारा परिणाम अच्छा जो रखते हैं, तो इस शुभ भाव के फल में अगर जो आयुष्य का बंध होता है, तो उसी समय स्वर्ग का, मनुष्य का ऐसा भाव मिलता है। और पाप की प्रवृत्ति में, हिंसा आदि की प्रवृत्ति में हमारा आयुष्य का बंध होता है, तो उससे हमें तिर्यक गति, नरक गति, एकेंद्रीय निगोद, उसका आयुष्य का बंध होता है। तो ऐसे कारण हमें आयुष्य का बंध अच्छा हो, उसी के हिसाब से तिथि का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य भी उसी तिथि के दिन हम पालते हैं। ये 5 तिथि है, उसी दिन हम ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हैं। ये तिथि का महत्व है। और अष्टालिका और 10 लक्षण जो पर्युषण पर्व है, वो हमारा शाश्वत पर्व है। तो शाश्वत पर्व है, पवित्र अवसर है आत्म साधना का। तो उसी के कारण उसी दिन भी हमें जितना हो सके इतना कम हमारा से हिंसा हो, जीवों की हिंसा हो, ऐसा हमें प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि ये शाश्वत हमारा पर्व है। तो उसी समय भी हम बिन वेजिटेबल नहीं खाते हैं, वो कहीं उपवास करते हैं, कोई एकादशना करते हैं और धर्म ध्यान में अपना समय, मंदिर जाते हैं, दर्शन, पूजन, स्वाध्याय, गुरुदेव की सीढ़ी सुनते हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति में अपना समय प्रसार करते हैं। तो ये अष्टमी जो अष्टालिका है और पर्युषण पर्व है, उसमें भी बिन वेजिटेबल नहीं खाने का मतलब ये है कि इतनी जो वनस्पति काय का जीव है उसकी हिंसा न हो, उससे ऐसा हमें पाप का बंधन इतना कम हो, उसी के कारण ऐसा होता है, करना चाहिए। और दूसरा, उसी समय हम धर्म ध्यान भी ज्यादा करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, गुरुदेव की सीढ़ी सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो वो भी हम करते हैं। तो वो दोनों कारण, जो तिथि और जो शाश्वत पर्व है, उसका यही जो महत्व है, उसी के कारण ये हम बाहर नहीं जाते हैं, जिसके कारण जीवों की हिंसा कम हो। हम मंदिर जाते हैं तो हमारा परिणाम अच्छा रहता है, तो उसी के कारण हम मंदिर में जाकर पूजा भक्ति आदि करते हैं। और बिन वेजिटेबल नहीं खाते, कि जिसके कारण वनस्पति का उसकी जीव हिंसा से तो हम बच सके। अग्नि, पानी, उसके जीव की हिंसा से हम नहीं बच सकते, क्योंकि उसका उपयोग अवश्य होता है, लेकिन वनस्पति का जीव का हिंसा न हो, तो इतना कार्य तो हम कर सकते हैं। तो तिथि के पर्व में और अष्टालिका और 10 लक्षण पर्युषण पर्व में हमें इस प्रकार का पालन करना चाहिए। समय है तो मनुष्य भवन में ले, नहीं तो पूरा करें निश्चित भाई। समय थोड़ा कम है नितिन भाई, क्योंकि हमें पाठशाला का भी आज ऐप के बारे में एक्सप्लेन करना है। किसी को डाउट है, हम उसको इंटरेक्टिव सेशन लेना चाहेंगे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीक ये पॉइंट जरूर ले लेंगे कि मनुष्य भाव की जो दुर्लभता है उसके बारे में आप कुछ विशेष नेक्स्ट वीक बताएं। अभी हमारा वॉइस ऑफ द यूथ का क्वेश्चन नेक्स्ट वीक का भी आ रहा है अभी,
देते हैं, उसके बाद हम पाठशाला ऐप का थोड़ा सा रिव्यू उसके बारे में करते हैं। क्वेश्चन ले लो निशित भाई। Yes, you can take the question. Okay. जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा क्वेश्चन ज्योग्राफी रिलेटेड है। तो भगवान के ज्ञान में तो आया ही है और शास्त्रों में ज्ञानियों ने लिखा भी है कि स्वर्ग मध्यलोक और फिर नर्क है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मध्यलोक में एग्जैक्टली अधिद्वीप में हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम जो हम साइंस में पढ़ते हैं वो एग्जैक्टली कहाँ पोजिशन्ड है और कैसे है। और जैसे कुंकुलाचार्य देव भी आकाश गमन करके समवत्सरण में गए थे, तो एग्जैक्टली पृथ्वी कहाँ है, समवत्सरण कहाँ लोकेटेड है अधिद्वीप में, मतलब भगवान के समवत्सरण कहाँ आते हैं, तो वो थोड़ा समझना था कि अधिद्वीप में हम सब कहाँ है एग्जैक्टली। दिस इज माय क्वेश्चन। ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि अभी सब लोग अभी प्रतिष्ठा जाके आए हैं जम्बूद्वीप में, हमने सब अटेंड किया, तो ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन है ज्योग्राफी रिलेटेड के सब कौन सा कहाँ पे आता है, कौन किधर आते हैं, क्षेत्र कहाँ आता है, ऐसा सब ज्योग्राफी के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका समाधान हम देंगे नेक्स्ट वीक हमारे वॉइस ऑफ द यूथ के उसमें। अभी हम हमारी जो हमने ऐप लॉन्च करी, तो जिस दिन ऐप लॉन्च हुई उसी दिन हमने बहुत सारे बच्चों से मुलाकात हुई और हमने उनका इंटरव्यू लिया और उनको पूछा कि आपने ऐप डाउनलोड किया और आपको कैसा फीलिंग आई, क्या दिखा। तो काफी बच्चों ने उनका फीडबैक दिया है। हम पहले छोटा सा वीडियो प्ले कर लेते हैं, उसके बाद हम आप सभी का जिनको भी प्रश्न है ऐप रिलेटेड, पाठशाला ऐप रिलेटेड, हम उसका माइक अनम्यूट करेंगे और आपको प्रश्न पूछने का अवसर देंगे और आपको रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम किस प्रकार काम करेगा वो भी बहुत डिटेल में हम आपको समझाएंगे। पहले हम बच्चों का जो फर्स्ट रिस्पॉन्स या फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐप डाउनलोड करने का कैसा रहा, हम उसका एक छोटा सा वीडियो प्ले कर लेते हैं। Jai Jinendra. Jai Jinendra. Have you downloaded the Sonjat Pathshala app? Yes. What are the good things that you liked about the app? I like many things about the app, but mainly I like that you get reminders about when the classes are going to be. You get notifications, plus you can see all the teachers who are going to take your classes and about their lives. You can also review the previous classes from which you have missed, and you can learn many things from it. There is also one more feature that is really encouraging, that we get e-coins and we can buy many things. Plus, if we want to help the Sanstha or trust, we can also donate some e-coins by our wish. And I love this app because it is a very good thing and it encourages every child to join the Sonjat Pathshala. Jai Jinendra. Jai Jinendra. જય જિનેન્દ્ર. તમે એપ ડાઉનલોડ કર્યું, એમાં તમને કયા ફીચર્સ ગમ્યા? મેં જે એપ ડાઉનલોડ કર્યું છે એમાં મને એ ફીચર ગમ્યો કે હું કોઈ પણ ટીચરને ક્યારે પણ કોઈ પણ ડાઉટ ઈમેલ કરીને મારો ડાઉટ ક્લિયર કરી શકું છું. જય જિનેન્દ્ર. તમે એપ ડાઉનલોડ કર્યું, એમાં તમને કયા ફીચર્સ ગમ્યા? એમાં જે ટીચરનું ફીચર છે એમાં આપણે ટીચર્સને ડાઉટ પૂછી શકીએ છીએ એની ટાઈમ, એટલે એ થોડુંક પોઝિટિવ ફીચર લાગ્યું. જિનેન્દ્ર, જય જિનેન્દ્ર. તમે એપ ડાઉનલોડ કર્યું, એમાં તમને કયા ફીચર્સ ગમ્યા? મને એ ફીચર ગમ્યું કે આપણે જે બી ક્લાસ મિસ કર્યા હોય એને આપણે વિડીયો વાપસ જોઈ શકીએ. જિનેન્દ્ર, જય જિનેન્દ્ર. તમે એપ ડાઉનલોડ કર્યું, એમાં તમને કયા ફીચર્સ ગમ્યા? મને એ ફીચર બહુ ગમ્યું કે એમાં હવે લીડર બોર્ડ આપ્યું છે, તો અમને પણ ખબર પડે કે અમે કેટલા ક્લાસ અટેન્ડ કરે છે, અમને કેવા પોઈન્ટ્સ મળે છે, અને અમને એ પણ ખબર પડે કે આપણને શું હજી રિકવર કરવાનો છે. જિનેન્દ્ર, તમે એપ ડાઉનલોડ કર્યું, એમાં તમને કયા ફીચર્સ ગમ્યા? એ એપમાં તમને ખબર પડી જાય કે તમારે ક્લાસ કયા ટાઈમ પર જોઈએ છે, કેમ કે તમને પહેલાંથી જ શેડ્યુલ મળી જાય, તો યુ કેન એડજસ્ટ યોર વે. સો એ બહુ સારું ફીચર. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. તમને સોંગડ ઓનલાઈન પાઠશાલાનો કયો ફીચર ગમ્યો? મને એ ફીચર ગમ્યો કે જ્યારે આપણે લિંક્સમાં ક્લિક કરીએ
ત્યારે આપણે ડિરેક્ટલી ગુરુદેવ શ્રીનું માંગલિક સાંભળી શકીએ. જય જિનેન્દ્ર, જય જિનેન્દ્ર. તમે એપ ડાઉનલોડ કર્યું, એમાં તમને કયા ફીચર્સ ગમ્યા? હા, મેં એપ ડાઉનલોડ કર્યું. એમાં ફીચર્સ સારા છે કે તમે આરામથી કોઈ બી ટીચર્સને કોન્ટેક્ટ કરી શકો, જે ડિફરન્ટ એરિયામાં રહેતા હોય. તમને કંઈક ડાઉટ હોય તો પૂછી શકો. તમે ધર્મનો સ્વાધ્યાય કરી શકો આરામથી. બહુ જ સારી એપ છે. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. તમે સોંગડ ઓનલાઈન પાઠશાલા એપ ડાઉનલોડ કર્યો, તમને એમાં શું ગમ્યું? આ એપ મને બહુ જ ગમ્યો. એ બહુ સારો એપ છે. એને કોઈ પણ ઉંમરના લોકો બહુ આરામથી વાપરી શકે છે. જિનેન્દ્ર, તમે સોંગડ ઓનલાઈન પાઠશાલાનો એપ યુઝ કર્યો તો તમને એમાં શું ગમ્યું? મને એમાં ઈ શોપનું ફીચર બહુ ગમ્યું, જેમાંથી છોકરા પાઠશાલા કરવા માટે બહુ એન્કરેજ થાય છે. જય જિનેન્દ્ર. જિનેન્દ્ર, જય જિનેન્દ્ર. તમે એપ ડાઉનલોડ કર્યું, એમાં તમને કયા ફીચર્સ ગમ્યા? મને એમાંથી આપણું જે ગિફ્ટ અને અવોર્ડ્સનું જે ઈ ફીચર છે એ બહુ ગમ્યું, કારણ કે છે ને જે અમે હાર્ડવર્કથી જે પોઈન્ટ્સ કમાવીએ એને વી કેન બાય આપણે ત્યાં પાછળનો આપણો પોઈન્ટ છે, પછી ગુરુદેવ માતાજીની જે ફ્રેમ્સ છે એ બધું બહુ મસ્ત છે. એટલે વી કેન પુટ ધેમ ઇન આર હાઉસ. દેટ્સ વોટ આઈ લાઈક. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આખા અખિલ વિશ્વ ટીમને મારા બધા યંગસ્ટર્સથી થેન્ક યુ અને કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ કે તમે આવો એપ બનાવ્યો અમારા યંગસ્ટર્સ માટે. મને આ મેઇન ફીચર આ એપના બનાવવા એ ગમ્યું કે અમને આગળ જે આવેલા પાઠશાલા છે એનું ટાઈમિંગ અને ડેટ પહેલાંથી ખબર હશે, તો એ હિસાબથી અમે બધા અમારા ક્લાસીસ ને એ હિસાબથી અમે એડજસ્ટ કરી શકશું. જિનેન્દ્ર, જય જિનેન્દ્ર. તમે સોંગડ પાઠશાલા એપ ડાઉનલોડ કર્યો તો તમને એમાં શું ગમ્યું? એમાં મારી એ વસ્તુ વધારે ગમી કે તમે ઓનલાઈન ગમે ત્યાંથી પાઠશાલા અટેન્ડ કરી શકો છો. હું ગમે ત્યાં હોય તો પણ હવે મારી પાસે પાઠશાલા અટેન્ડ કરવા માટે ઓનલાઈન એક્સેસ છે. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. સૌથી પહેલાં હું આખા અખિલ વિશ્વ ટીમને હાર્ટી થેન્ક યુ કહું છું કે લોકો 4 વર્ષથી અમને બધા યંગસ્ટર્સને ઘરેથી ઓનલાઈન પાઠશાલા પ્રોવાઈડ કરે છે. એમ તો મને આખો એપ બહુ ગમે છે, પણ એમાંથી મારો સૌથી ફેવરેટ ફીચર એ છે કે આમાં 37 ટીચર્સ અને પંડિત છે, અને બધાની અલગ અલગ વસ્તુઓની એક્સપર્ટીઝનું આખું જ્ઞાન કેળવીને અમે અમારા આત્માને જલ્દીથી પ્રાપ્ત કરીએ એવી મંગલકારી ભાવના. So this was a glimpse of few of the છોકરાઓનો અમે ઇન્ટરવ્યુ લીધું હતું જ્યારે એપ ડાઉનલોડ થઈ, એટલા માટે બેકગ્રાઉન્ડમાં બી ઘણું બધું યુ કેન સી ધ સાઉન્ડ, आवाज આવે છે. गुरुदर्शी जन्म जयंती भव्य रीते उजवती थी, तो उसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड का भक्ति भाव का आवाज आ रहा था. बट ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था जब हमने लॉन्च किया ऐप को. जब 5, 10, 15 मिनट के बाद ही हमने सबको पूछना स्टार्ट किया कि आपको ऐप का क्या फीचर पसंद आया. जो अलग अलग बच्चों ने अलग अलग तरीके से उस फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन किया. तो दैट वाज वन गुड थिंग हमें सीखने को मिला. तो अभी नाउ हम इसको ओपन करते हैं फोरम को कि आपको कुछ प्रश्न है ऐप के बारे में तो पूछिए, और हमारी टीम आपको एक्सप्लेन करेगी कि रिवार्ड्स पॉइंट्स का प्रोसेस क्या रहेगा, आपको किस प्रकार से मिलेगा, आपका अटेंडेंस कैसा मार्क किया जाएगा. ठीक है, तो पहले आपके अगर कुछ डाउट्स है तो हम लेते हैं, या फिर हम शुरू करते हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि किस प्रकार से आपको रिवार्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे. ओके, तो हम उससे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपका सभी का डिजिटल आईडी है. पहली बात तो हम उम्मीद करते हैं कि सबने ऐप डाउनलोड किया, सबसे फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि आप ऐप डाउनलोड नहीं करोगे तो हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि ऐप के फीचर क्या है. तो अगर आपने ऐप डाउनलोड किया है तो हैंड रेस करिए, हमें पता चलेगा. यू कैन रेज द हैंड्स, सब लोग हैंड्स रेस करिए अगर आपने ऐप डाउनलोड किया है तो. राइट, तो काफी बच्चों ने हैंड रेस किया है, तो वी आर हैप्पी दैट आपने ऐप डाउनलोड किया. और जिन्होंने नहीं किया प्लीज करिए आप. ये जो स्क्रीन पे आए हैं ये है आपकी डिजिटल आईडी. जैसे क्रेडिट कार्ड होता है उसमें 16 डिजिट होता है, तो हमारा जो रिवार्ड आईडी है वो भी 16 डिजिट है, बट पहले के 12 नंबर मास्क है, जो लास्ट के 4 डिजिट है, जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है 1111, ये आपकी डिजिटल आईडी का नंबर है. तो आपको अभी से कभी भी आप जब जूम में ज्वाइन होते हो तो आपको आपका डिजिटल आईडी नंबर लिखना पड़ेगा फर्स्ट, और बाद में लिखना पड़ेगा स्टूडेंट नेम. ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूं. अभी तक हम यूज करते थे फॉर्मेट जो था नेम, एज, मंडल, सिटी. तो जैसा कि मोक्षा शाह 11 इयर्स ऑफ एज, घाटकोपर मंडल, मुंबई, ऐसा लिखते थे हम, राइट. तो ये लगातार 4 साल से इस प्रकार से चल रहा था. बट आज से, यानी मे भी आज तो हो चुका है प्रोग्राम हमारा, क्लास खत्म होने को आ चुकी है. नेक्स्ट वीक यानी नेक्स्ट फ्राइडे और
नेक्स्ट संडे से आपकी लॉगिन आईडी, आपका जो डिवाइस को रीनेम करोगे उसमें आप मेंशन करोगे आपका डिजिटल आईडी नंबर फर्स्ट, उसके बाद आपका नाम। तो हम कोई बच्चों को पूछते हैं कि उनकी डिजिटल आईडी नंबर क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना पड़ेगा कि आपकी डिजिटल आईडी नंबर क्या है। तो हम कोई भी एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करके पूछते हैं, हम चलो वृत्ति सेठ को पूछते हैं, उसको अनम्यूट करके। वृत्ति बेटा, आपका डिजिटल आईडी नंबर क्या है, बताइए, डिजिटल रिवॉर्ड आईडी नंबर क्या है? I have not seen it yet. I have not seen it yet. My I have downloaded the app, but I have not seen my ID. I just got to know it. नहीं तो आप उसको ओपन करिए, उसमें आपको ब्लू कलर का जो आता है दैट इज द डिजिटल आईडी। चलो मोक्षा को पूछते हैं कि उसकी डिजिटल आईडी नंबर क्या है। मोक्षा बेटा, जय जिनेंद्र, आपकी डिजिटल आईडी नंबर बताइए हमें। 1069। बेटा आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। 1039, ठीक है। आप अभी, हाँ आप परफेक्ट आपने किया है। अभी आपने क्या किया है, 1039 पहले लिखा है, उसके बाद आपने नाम मोक्षव शाह लिखा है। बस आपको एज मंडल और सबको लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप उसको रीनेम करिए। आपको लिखना है 1039 मोक्षव, दैट्स इट। तो हमारी टीम क्या करेगी, ये डेटा को कैप्चर कर लेगी और आपको, आज आपने क्लास अटेंड करी तो 10-20 मिनट के बाद आपका रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको ऐड किया जाएगा, क्योंकि आपने क्लास अटेंड किया। और आप भी, आप ऐप में जाके देखेंगे आपके आईडी में, तो आपको क्लास अटेंडेड करके बताएगा। अभी नॉट अटेंडेड करके बता रहा है, शायद आपने देखा होगा, अभी नॉट अटेंडेड दिख रहा है, करेक्ट। अभी जितने भी बच्चे या जो भी युवा पीढ़ी, जो भी लोग हैं, ऐप को अगर आप ओपन करोगे, प्रीवियस सेशंस पे जाओगे, आपको दिखेगा नॉट अटेंडेड, करेक्ट, रेड कलर में। तो अगर आपने क्लास अटेंड किया हो, उसका कलर चेंज होगा, ग्रीनिश येलोइश हो जाएगा और उस पर लिखा हुआ रहेगा अटेंडेड। और अगर आप अटेंडेड हो तो आपको ऑटोमेटिकली आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। आपको 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद ही आपको दिख जाएगा डिफरेंस। ये फर्स्ट पॉइंट है। दैट मीन्स आपको एवरी अटेंडेंस पे रिवॉर्ड पॉइंट्स है, बट कंडीशन ये है, आपको वीडियो ऑन रखना पड़ेगा। आपका वीडियो ऑफ रहेगा तो हम आपको पॉइंट्स नहीं देंगे। यू विल हैव टू कीप योर वीडियो ऑन। एंड सेकेंड पॉइंट है, आपका जो डिजिटल रिवॉर्ड आईडी नंबर है वो पहले लिखना चाहिए, उसके बाद आपका नाम लिखना चाहिए। ओके, ये सेकंड पैरामीटर है। थर्ड है, अभी जैसा वृत्ति सेठ ने दो कुछ क्वेश्चंस के जवाब दिए और जैनी ने भी दिए, उसके भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेशन में, उसके भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट रहेगा, अगर आपने कोई मेंटीमीटर में पार्टिसिपेट किया और आपका नाम आया टॉप 5 में, आपको उसके भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और आपने केबीए गेम खेली फ्राइडे की, उसमें भी आपने सही जवाब दिया, उसके भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद टीचर स्पेशल राउंड है, अगर वो भी आपने खेला, सेलेक्ट हुए और आपने खेला, सही जवाब दिया, उसमें भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। हमारा जो एवरी मंथ के लास्ट संडे को स्पेशल एक प्रोग्राम करते हैं विच इज सम्यक सत्संग, उसमें तो बड़े लोग भी काफी पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन्हें भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। मेंटीमीटर और ये सब में हम बच्चों को प्रायोरिटी देंगे, बट बाकी सब में हम बड़ों को भी हम रिवॉर्ड पॉइंट्स देंगे। जैसा अगर सम्यक सत्संग का है, जैसा लास्ट टाइम था, क्विज हमने खेली या धार्मिक हौजी खेली, तो वहां पे 15, 20, 30, 40 लोगों ने विन किया, तो सभी को हम रिवॉर्ड पॉइंट्स देंगे उसके। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया किस प्रकार से। तो फॉर एवरी पार्टिसिपेशन, जो भी आप पार्टिसिपेट करोगे और जो भी खेलोगे, जो भी विन करोगे, सभी के आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। आपको आपका स्कोर आपके ऐप में, आपके मोबाइल के ऐप में क्लियर दिख जाएगा। और जैसे आपके पॉइंट्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए, आपका फर्स्ट टारगेट जो 340 रिवॉर्ड पॉइंट्स वाले में जो फोटो फ्रेम्स वगैरह है, वो लेना है ले सकते हैं, आपको नहीं लेना है और आगे बढ़िए, 600 पॉइंट्स तक जाइए, 800 पॉइंट्स तक जाइए, सिल्वर कॉइन तक जाइए। भगवान जी का अगर आपको प्रतिमा जी लेना है, वो मंदिर के साथ वाला मंदिर और भगवान जी का, वो 1200 पॉइंट वो भी ले सकते हो। तो ये सब ऑप्शंस आपके लिए ओपन है, ठीक है। मैं अभी किसी को डाउट्स है जिन्होंने हैंड रेस करे बच्चे, उनको अनम्यूट करता हूँ, आप आपके प्रश्न पूछे, हम आपको समाधान करेंगे उसका ऐप रिलेटेड। किसी को प्रश्न है आप हैंड रेस करिए। चलिए बेटा, आपको हमने अनम्यूट किया है, आप आपका प्रश्न पूछ सकते हो। बेटा आपको अनम्यूट का नोटिफिकेशन भी है, आप अनम्यूट करिए अपने आपको।
हमने आगम को भी भेजा है अनम्यूट का नोटिफिकेशन। आगम बेटा अनम्यूट करो अपने आप को। यस जय जिनेन्द्र सर। जिनेन्द्र, पहले आपका वीडियो ऑन करो बेटा। ऑन कर। हमारी पाठशाला बहुत क्लियर है, आपको रिवॉर्ड पॉइंट जल्दी दिया जाएगा जब आपका वीडियो ऑन है। यस सर। आप सही जवाब भी दोगे, आपका वीडियो ऑफ रहेगा तो आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे फिर। ठीक है? यस यस बेटा, बोलिए आपका प्रश्न क्या है? आपने सर हैंड नहीं सर, मैं ये पूछना चाहता था कि सर ऐसे इसमें रिकॉर्डिंग जो जो पुराने वीडियोस है वो भी आएंगे क्या? पूरे आएंगे बेटा। आप जब जाओगे आपके रिसोर्स में जाओगे तो रिसोर्स में आपको फिल्टर रहेगा। फिल्टर में आपको टीचर वाइज फिल्टर, क्लास वाइज फिल्टर और सेशन वाइज फिल्टर भी आएगा। जैसे हमारा वर्जन 13 चल रहा है फ्राइडे पाठशाला का, और संडे वाला वर्जन 5 चल रहा है। तो आपको वर्जन 4 भी देखना है तो वर्जन 4 में जितने क्लासेस चले पूरे देख सकते हैं JDFC के। और अगर आपको फ्राइडे वाली देखना है, अगर वर्जन 12 की थी प्रतिष्ठा वाली, उसमें समझो 30-40 सेशन है, पूरे भी देख सकते हैं आप उसमें। एवरीथिंग यू कैन सी। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। डिवाइस नेम निवा है, तो हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं। आपने भी हैंड रेस किया था, तो आपका प्रश्न कुछ है तो पूछिए हमें। जय जिनेन्द्र। નિશિતભાઈ जी આવે છે અવાજ મારો? આવે છે। અચ્છા, હા, એમાં છે ને અમારું અપકમિંગ નથી આવતું ક્લાસ, તો શું કરું? અપકમિંગ આવશે તમને, એપ અપડેટ કરજો એકવાર તમે, કેમ કે બધાને આવે છે, તો એકવાર એપ અચ્છા, અપડેટ કરજો તમે, કેમ કે ઈ ફીચર કરી શકો? કયો છે તમારો? હેલો, એન્ડ્રોઇડ છે કે એપલ છે? કયો ફોન છે તમારો? મારું આ છે મોટોરોલા છે. મોટોરોલા હેલો, મોટોરોલા તો એન્ડ્રોઇડ પ્લેટફોર્મ જ રહેશે મોટોરોલા તો. તમે તો એક કામ મારામાં કરો, જી ક્રેક થાય છે અવાજ. હેલો, હા, તમે એકવાર એપને અપડેટ કરો, પ્લે સ્ટોરમાં જઈને એપને અપડેટ કરો, તમને ઓટોમેટિક હાજી, દેખાડશે. અત્યારે આજે તો અમે હૈદરાબાદ મંદિરમાં બી ડેમો બતાવ્યું તો બધાને સ્ક્રીનમાં આવતું હતું ક્લિયરલી અપકમિંગ ક્લાસ, અચ્છા, હાર્દિકભાઈની ક્લાસનું ટાઈમ લિંક બધું આવતું હતું. પણ એપ અપડેટ હા, કરતા રહેજો તમે, કેમ કે આ ન્યૂ એપ છે એટલે એવરી હાજી, 2-3 ડેઝ અપડેશન આવશે જ આમાં કન્ટિન્યુઅસલી. હજી 1 મહિના 2 મહિના સુધી એવરી 2 to 3 ડેઝ અપડેશન આવતે જ રહેશે. અમે તો ઘણી બધી ફીચર્સ અમે હજી એડ કરીએ છીએ એમાં. અચ્છા, તો હું એની ટાઈમ કરી શકું છું ને? યસ એમ, ડેફિનેટલી. ઓકે, કેમ કે 2 ટાઈમ્સથી કરું છું પણ નથી આવતો. વાંધો ને, ફરીથી કરું છું. હા, એપ અપડેટ કરજો, તમને આવી જશે. ઓકે ઓકે, પછી ત્યાંથી જ આપણું આ ક્લાસીસ દેખાડશે ને હા, તમે પેટર્ન? એપમાંથી બી જઈને તમે ઝૂમને ક્લિક કરશો તો ઝૂમ લિંક ઓટોમેટિક ઓપન થશે. જો નહીં થાય તો તમે ઝૂમ નોર્મલ અટેન્ડ કરજો, બટ તમે હા ડિવાઇસમાં તમારી ડિજિટલ આઈડી નંબર, જેમ અત્યારે વૃત્તિ શેઠે નંબર હા લખ્યો હા 1195 અને વૃત્તિ શેઠ અને હા, મોક્ષ નીવાનું છે 118. 1039 મોક્ષવ શાહ, એવી રીતે તમારું અચ્છા, ડિવાઇસની જો રિવાર્ડ આઈડી નંબર છે, ડિજિટલ રિવાર્ડ આઈડી નંબર, એ પહેલા હા લખવાનું, પછી નામ હા લખવાનું. જી, તો અમારી હા, ટીમ આખું ડેટા કેપ્ચર કરશે અને એ પ્રમાણે તમને રિવોર્ડ પોઈન્ટ એડ થશે. અચ્છા, એ કે મારું ડાયરેક્ટલી થઈ ગયું હતું ઓપન, એટલે મારે કઈ લખવું પડ્યું નહીં એટલા માટે ઝૂમ પર. ઝૂમમાં હા, લખ. ઝૂમમાં હા ડાયરેક્ટલી થઈ ગયું, મારે લખવું ન પડ્યું, આઈડી નંબર કઈ લખવું બી ન પડ્યું. નિવાર લખ્યું હતું તો એક્ઝેક્ટલી આવી ગયું. હવે નીવા કરશો તો તમને પોઈન્ટ્સ નહીં મળે, તમારી અચ્છા, તો ડિજિટલ નંબર લખશો તો મળશે તમને. એ જ હું ક્લેરિફાઈ કરું છું. હાજી હાજી, સમજાઈ ગયું. सही है। ये सेली बेटा, आपने हैंड रेस किया है, आपका डाउट पूछिए। मेरा भी अपकमिंग क्लासेस का नहीं आ रहा। अपकमिंग क्लास का नहीं आ रहा है, यानी आज की क्लास तो हो गई इसलिए नहीं बताएगा, बट हम कल परसों डालेंगे तो आपको नेक्स्ट फ्राइडे क्लास वाली आपको बताएगा अपकमिंग का। 1-2 डेज के बाद बताएगा, क्योंकि आज की तो क्लास हो चुकी है, तो अभी अपकमिंग कुछ नहीं है अभी। तो अपकमिंग स्टेट आपको फ्राइडे की है, तो हम शायद मंडे ट्यूसडे अपलोड करेंगे उसको, तो आपको दिखेगा कि टीचर का नाम क्या है और कौन से सब्जेक्ट पे क्लास है, वो भी आपको दिखेगा अपकमिंग में। ठीक है, और जो पास्ट रहेगा उसमें ऑलरेडी हो चुकी है। अब ये जो आज क्लास हो चुकी है, हम इसका यूट्यूब का लिंक जब जनरेट करके डालेंगे ऐप में, तो आपको शाम में या रात में अपकमिंग क्लास, पास्ट क्लास में ये भी दिख जाएगी, आज की क्लास का भी दिख जाएगा। ठीक है, और हमने हेल्पलाइन का एक नंबर भी दिया है, आपको ऐप में जाके ग्रीन कलर का व्हाट्सएप मार के अगर उस पर क्लिक करोगे तो आपको हेल्पलाइन ओपन होगी। आप हेल्पलाइन में भी आपके डाउट्स रेज कर सकते हो। और कोई मुमुक्षु को कोई डाउट है इसके बारे में तो आप हैंड रेज कर सकते हो और हम आपको ओपन करेंगे।
किसी को भी डाउट है? फॉर्मेट क्लियर है? आपकी डिजिटल आईडी नंबर पहले आना चाहिए और उसके बाद आपका नाम आना चाहिए, ठीक है? और आपका वीडियोस ऑन रहना चाहिए। अगर आपके वीडियो ऑन नहीं है तो हम बहुत क्लियर है, आप जैसा स्कूल की पाठशाला अटेंड करते हो, ठीक है, टीचर आपको सामने दिखती है ना, राइट? तो उस प्रकार से यहाँ पे भी आपको हम देखना चाहेंगे। हाँ जी, बताइए। ये किस तरह से करना है? अभी अभी जूम पे क्लिक करते थे तो अब ऐसे जूम पे क्लिक करके नहीं होगा चालू? मैं आपका प्रश्न समझा नहीं। आप जूम की बात कर रहे हो या पाठशाला ऐप की बात कर रहे हो? नहीं, जैसे अपन अभी ये आज मैंने पाठशाला ज्वाइन की, हमेशा करते हैं, तो अपन ने जैसे जूम पे क्लिक किया तो खुल जाता है जी। अब आप कह रहे हैं डाउनलोड करना है, किस तरह से, ये समझ में नहीं आया। थोड़ा सा ऐप वगैरह भी। आपको ये सोनगढ़ पाठशाला के ऐप के बारे में पता है या नहीं है? फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपके लिए। नहीं, मुझे नहीं पता कुछ भी अभी पता, हाँ, तो ठीक है। आप आपका नंबर बोलिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आपको समझाएगी। सोनगढ़ पाठशाला ऐप में आपको स्क्रीन पे भी लेके आके बताता हूँ एक बार। आप पहले उसको ऐप को डाउनलोड करिए, आप उसके बाद आपको बाकी का पॉइंट समझ में आएगी। मैं एक मिनट। वैसे तो मैं पाठशाला सुनती हूँ, जूम पे क्लिक करके देख लेती हूँ, पर ये डाउनलोड वगैरह नहीं करना आता मुझे अभी। आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा तो ही आप आगे, आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रोग्राम काम करेगा। आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, चलो मुझे बच्चे से। मैं एक स्क्रीन बताऊंगा आपको, ये ऐसी लॉगिन स्क्रीन आएगी आपको ऐप डाउनलोड करने के बाद। एक सेकंड, हम आपको बताएंगे उसके बारे में। हाँ, ये हमारे टीम मेंबर ने अभी स्क्रीन पे बताया, दिख रहा है आपको? ऐसा आपको होम स्क्रीन आएगी। मैं आपको लाइव भी बता दूंगा। एक सेकंड, लाइव भी बता देंगे हम उनको। ये देखिए, ऐसा आपकी होम स्क्रीन रहेगी। इसमें आपको रहेगा, टीचर इन्फॉर्मेशन रहेगा, रिसोर्स रहेगा, ई स्टोर रहेगा। ई स्टोर है, यहाँ पे आप कोई भी आपके रिवार्ड पॉइंट्स मेंशन होंगे, उसके सामने आप ये सब कोई भी वस्तु आप ले सकते हैं फ्री में। आपके रिवार्ड पॉइंट्स के हिसाब से आपको जितने रिवार्ड पॉइंट्स होंगे, इसमें कोई भी वस्तु आप ले सकते हैं। ये है आपकी डिजिटल आईडी जो हम बात कर रहे हैं, डिजिटल रिवार्ड आईडी। यहाँ पे जैसे सब मेरा नंबर है 11006, यहाँ पे दिख रहा है सभी को ब्लू कार्ड पे, मैंने हाईलाइट किया है उसको। तो ये मेरा आईडी नंबर है, रिवार्ड आईडी 11006, और मेरा नाम निशित शाह है, ठीक है? तो मैं जूम में जब लॉग करूंगा तो मैं मेरा नंबर ऐसा लिखूंगा रीनेम करके 11006 निशित शाह, बस दैट्स इट, ठीक है? इस प्रकार से रहेगा इसका। ओके, जय जितेंद्र। और किसी मुमुक्षु को डाउट है तो आप हैंड रेज करिए, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे ऐप के फीचर के बारे में। आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स का तो पता चल गया है, डिवाइस को किस प्रकार से रीनेम करना चाहिए, और आप जो भी पाठशाला अटेंड करोगे, सब आपके हर पार्टिसिपेशन पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स दिया जाएगा। किसी को डाउट है तो हैंड रेज करिए, नहीं तो हम समझेंगे कि सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। राइट, आपने 1187 निवास शाह लिखा है, करेक्ट है। ये आपका डिजिटल रिवॉर्ड आईडी नंबर है, करेक्ट है। आपको कुछ प्रश्न है? करो ना निशित भाई। हाँ, बस આવી રીતે પરફેક્ટ। 1187 નિવાસ શાહ, કરેક્ટ, પરફેક્ટ। અમારી ટીમ શું કરશે, જે ડિજિટલ આઈડી રિવોર્ડ આઈડી નંબર છે અને નેમ છે, એ પ્રકારે બેકએન્ડમાં જઈને અમે લોકો તમને રિવોર્ડ પોઈન્ટ્સ આપી દેશું। અને તમે પાઠશાળાના એપમાં જાશો તો તમને દેખાશે કે એટેન્ડેડ કરીને બતાવશે। આજની તમે ક્લાસ એટેન્ડ કરી તો તમે પાસ્ટમાં જઈને જોશો તો તમને એટેન્ડેડ કરીને એનો કલર ચેન્જ થઈ જશે, રેડ થી ગ્રીન થઈ જશે। હાજી, જોઉં છું। હા જી જી, હમણાં નહીં થાય, અમે પાઠશાલા પૈતા પછી કરશું એ થોડી વાર પછી। ओके ओके, जय जी। तो मुझे उम्मीद है कि सभी को ऐप के बारे में पता चल गया। अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो हमारे ऐप के अंदर में एक व्हाट्सएप का ग्रीन मार्क है, वो हेल्पलाइन हमारा नंबर है। आप हेल्पलाइन पे क्लिक करके और आपके कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप उसको। हाँ, और एक मुमुक्षु ने हैंड रेज किया है, मैं उनका भी ओपन कर देता हूँ। नीताबेन शाह, आपका हमने अनम्यूट किया है, आपका प्रश्न पूछ सकते हो आप। नहीं, वही जब आई लॉग्ड इन एट 4 PM and 4 minutes, तो आई कुड नॉट सी, अनअटेंडेड ही दिखा रहा है, तो ऐप थ्रू आई कुड नॉट लॉग इन। फिर मुझे ये
जूम की लिंक मिली, लिंक से आई अटेंडेड द हाँ, तो सेशन। आपको ये पाठशाला का टाइम 4 बजे है, तो अगर आप उसके पहले देखते तो आपको ओके अपनी पाठशाला में दिखती, और अब उसको क्लिक करोगे तो जूम ऑटोमेटिक ओपन होगा। बट अगर ओके 4 बजे 4 बज चुका है, इसका मतलब अपकमिंग नहीं है, क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, ओके वहां से शिफ्ट बिकॉज हो जाएगा। ठीक है, तो आप ठीक है, रेगुलर जूम थैंक यू। से भी लॉग इन कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको पाठशाला ऐप से लॉग इन करना। ओके पाठशाला आपने जो भी क्लास अटेंड किया उसके रिवार्ड पॉइंट्स आपको आपके ऐप में दिख जाएंगे। ओके, ठीक है थैंक यू जय जिनेन्द्र। जी। हमें उम्मीद है कि सबको इसकी क्लैरिटी हो चुकी है। बट आपको कोई भी टाइप का प्रश्न हो, आप हेल्प डेस्क को भी पूछ सकते हो, हमें भी पूछ सकते हो, पर्सनल में भी, विंडो में भी डाल सकते हो। हम आपका हर सवाल का जवाब देंगे, आपको इसका प्रोसेस पूरा अच्छे से समझाएंगे। ओके, तो अभी कोई प्रश्न आगे नहीं है, तो हम मेंटीमीटर राउंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। समय भी बहुत हो चुका है, तो आज के जो भी मेंटीमीटर के विनर्स रहेंगे उन्हें भी रिवार्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम को कि मेंटीमीटर राउंड को स्टार्ट करें। I've shared the link in group chat. ट्वेंटी सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा हर एक सवाल के लिए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जो करेक्ट देगा और सबसे जल्दी देगा आंसर, उसको हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे। इन द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज ऐड योर आईडी नंबर इफ यू हैव इट। अगर नहीं है अभी आईडी नंबर तो नेम, एज, मंडल और सिटी डालेगा। नेक्स्ट टाइम से we'll be needing the ID number, so please make sure कि आपका ऐप का डिजिटल रिवॉर्ड आईडी जो है वो आपको पता हो। क्योंकि उसके विदाउट कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रोग्राम काम नहीं करेगा। जब तक हम आपकी डिजिटल रिवॉर्ड आईडी का नंबर नहीं पता है हमें, हम आपको पॉइंट्स नहीं दे पाएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, कोई भी परफॉर्मेंस में पाठशाला की आपका डिजिटल रिवॉर्ड आईडी का नंबर पहले आना चाहिए, उसके बाद आपका नाम आना चाहिए। ठीक है, I hope everyone is ready. जीव में जो विकारी भाव होते हैं उससे क्या कहते हैं? ए भाव आश्रव, बी द्रव्य आश्रव, सी भाव बंध, डी द्रव्य बंध। ट्वेल्व स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है, ए भाव आश्रव। नवीन कर्मों का बंधन उससे क्या कहते हैं? ए भावाश्रव, बी द्रव्याश्रव, सी भाव बंध, डी द्रव्य बंध। छह लोगों ने सही जवाब दिया है, बी द्रव्य बंध। क्वेश्चन 3, आश्रव और बंध में क्या तफावत है? ए करणकारी, बी द्रव्य पर्याय, सी पुण्यपाक, डी सुख दुख। एक स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है, ए करण कार्य।
तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैं चाहूंगा हार्दिक भाई, आपने किस अपेक्षा से प्रश्न पूछा है वो पहले खुलासा करें, बाद में क्वेश्चन प्ले करेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 4, हार्दिक भाई आपने किस अपेक्षा में ये प्रश्न को पूछा है, आप एक बार पहले बताइए हमें, फिर हम प्रश्नों को प्ले करते हैं। अज्ञानी जीव बंध को कैसे मानता है, हमारा क्वेश्चन 4 ये है ना। या बराबर, तो कौन से अपेक्षा से पूछा है आपने? मतलब उसमें एक्चुअली में अपेक्षा अच्छा और बुरे की अपेक्षा। ओके, बंद यानी क्या, बंद को कैसे डिफाइन करेंगे आप इसमें? बंद यानी क्या, पुण्य पाप को कैसा, या क्या गिनेंगे हम बंद में उसको? बंद में हम उसको दुख रूप को गिनना है, बस दुख रूप। ठीक है, टिकट दे दो क्वेश्चन। दोनों ही पकड़ो, पुण्य पाप दोनों ही। अज्ञानी जीव बंध को कैसे मानते हैं? ए बुरा, बी अच्छा, सी अहितकार, डी दुख रूप। छह लोगों ने सही उत्तर दिया है, बी अच्छा। क्योंकि मुझे दिखा है क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने आपको पहले पूछा। हार्दिक भाई आप एक बार आपके किस अपेक्षा से आपने प्रश्न पूछा और इसका एक्चुअली में समाधान। यहाँ पे अज्ञानी जीव की बात है ना मेन। एक्चुअली में जिन्होंने दुख रूप पकड़ा ना, अज्ञानी जीव क्या मानता है, बंध को अच्छा मानता है ना। हमारे सेशन में भी हमने लिया था कि अज्ञानी जीव जो है बंध को अच्छा ही मानता है। आप, ठीक है। हाँ आपका मैं समझ गया, पुण्य और पाप की अपेक्षा से आप बोल रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि भाई हम बंध की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, पुण्य पाप की अपेक्षा से बात नहीं कर रहे, बंध की अपेक्षा से। ठीक है, बंध को जीव कैसा मानता है उस अपेक्षा से, या पुण्य बंध पकड़ लो। लास्ट क्वेश्चन। आज के वीडियो में कौन से भाव को दुर्लभ कहा? भाव सॉरी, कौन से हाँ। भाव को दुर्लभ कहा? ए देवगति, बी नरक गति, सी मनुष्य गति, डी तिर्यंच गति। Fourteen students have given the right answer. C मनुष्य गति। चलो ये अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 में अपेक्षा इसलिए लागू मैंने पूछा क्योंकि अज्ञानी जीव समझ गया को कैसा मानता है। अगर आप पाप बंद की बात करते हैं तो उसको बुरा मानेगा, अगर पुण्य की बात करते तो अच्छा मानेगा। बंद एक रिलेटिव वर्ड हो गया है, तो समझ गया, मैं समझ गया। अच्छा बुरा किस प्रकार लेना। अगर आप, मैं चाहूंगा नितिन भाई इस पे थोड़ा खुलासा करें। अज्ञानी जीव बंद को कैसा मानता है, बुरा अच्छा अहितकार या दुख रूप। तो नितिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा खुलासा दें इसमें। जो प्रश्न किया है ना हार्दिक भाई, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। बंद को एक्चुअली में अज्ञानी जीव, एक्चुअली में पुण्य बंध लिखना चाहिए था, पर यहाँ पे अज्ञानी जीव बंध को कैसा मानता है ना, कि बंध तत्व संबंधी बात चल रही थी ना, तो अज्ञानी जीव बंध को कैसा मानता है। वास्तव में क्या है हार्दिक भाई, पुण्य बंध होता है तो की बात है ना, उसमें अच्छा बुरा नहीं होता है, ही और उपादेय के साथ होता है। बराबर है, करेक्ट। वो शब्द अच्छा लगता है कि अगर पुण्य पाप है ही है, बुरा के अच्छा नहीं, पर बंध का बंध है वो है ही रूप है। क्योंकि अगर हम पुण्य बंध को लेते हैं तो पुण्य बंध को अच्छा मानता है, बट पाप बंध को बुरा ही मानता है। कोई भी ये बुरा मानता है, पाप बंध अच्छा होता है इस प्रकार से। इसलिए वो कंफ्यूजन था थोड़ा क्वेश्चन में, इसलिए मैंने आपको खुलासा मांगा था। जी, हम विनर्स का वेट करते हैं। आज के विनर्स हमारे आई थिंक स्लाइड बैक लेना पड़ेगा शायद तो विनर्स के स्लाइड के लिए। फास्टेस्ट फिंगर फट से रिवार्ड पॉइंट्स ऐड होके संगीता भाविशी जी इस संगीता बेन इज द हाईएस्ट पॉइंट्स। उनके बाद
मेरे ख्याल से नागेंद्र जी जैन है, उसके बाद खुशी जैन है, उसके बाद मुझे नहीं दिख रहा है, बट बैकएंड से हम चेक करके इसको हम स्लाइड डाल देंगे, पोस्ट कर देंगे ग्रुप में। तो सभी विनर्स को कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से। हार्दिक भाई, आप जयकारा से एंड करेंगे सेशन को। हाँ। બોલ ઋષભ આદિ મહાવીર પર્યંત 24 जिनेन्द्र भगवान नु जय हो। महाविद्य क्षेत्र में बेराता सिमंदर आदि अजित वीर्य पर्यंत 20 वीरमान जिनेन्द्र भगवान नु जय हो। समय सर आदि जिनवाणी मात नु जय हो। कुंद कुंद आदि आचार्य देव नु जय हो। अनंत अनंत उपकारी श्री सदगुरु देव नु जय हो। धन्य अवतार प्रशामूर्ति पूज्य भगवती मात नु जय हो। परम पवित्र सनातन दिगंबर जैन धर्म नो जय हो। जय जिनेन्द्र। सोनपुरी तीर्थ धाम की ओर से और हमारी ऑनलाइन पाठशाला टीम के सभी टीचर्स की ओर से आप सभी मुमुक्षु और प्यारे बच्चों को जय जिनेन्द्र। हम आपसे मिलेंगे फ्राइडे फॉर आवर रेगुलर पाठशाला एंड संडे फॉर जैन धर्म फाउंडेशन कोर्स। जब तक के लिए आप सभी को जय जिनेन्द्र।